एक ऐसा मैजिकल फार्मूला जो आपके त्रिकोणमिति को बना देगा बिल्कुल हलवा, बिल्कुल आसान। बस आपको करना कि ये है कि इस ट्रिक को लगाना है और आपको त्रिकोणमिति के सभी मानों को चुटकियों में हल कर लेना है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th, यहाँ तक कि बेसिक के छात्रों के लिए एसएससी और अनेक प्रकार के कंपटीशन के सभी फार्मूलों को यहाँ पर बहुत ही आसान तरीक़ों से आपको समझाया जाता है। तो आज का ये फार्मूला बेस है आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के सभी मानों को ज्ञात करने के लिए। इस मैजिकल फार्मूला को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा इसको समझने के लिए वीडियो को कतई स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आगे भी हम आपके लिए नए नए फार्मूले लेकर आते रहेंगे। थैंक यू। पहले स्कूलों में हमको एक ट्रिक समझाई गई थी 0, 30 से 45, 60, 90 अंश का कोण निकालने के लिए। सबसे पहले हम 0/4 या मतलब कुल मिला कर ये कह सकते हैं कि 0 रूट लगा देंगे। चारों कोणों के नीचे हम रूट लगाते थे और 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते थे और इसके बाद सभी में हम क्रमशः 4 से ही डिवाइड कर देते थे, भाग दे देते थे। जो कटने लायक हो उसे हम भाग दे देते थे, काट देते थे और इसके बाद रूट निकाल लेते थे। जैसे इसका मान हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा तो √3/2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। काश का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे कि इसी साइन के मान का ठीक उल्टा जो होता था उसको लिख देते थे। जैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और जब tan का मान निकालने की बारी का समय आता था तो हम ये काम करते थे कि 0 से लेकर 4 तक की संख्याओं को लिखते थे और फिर उसके नीचे हम उसी का उल्टा लिख देते थे, माने 4, 3, 2, 1 और 0 और इसका हम रूट निकाल लेते थे। रूट निकालने के बाद जो मान हमको प्राप्त होता था जैसे 0, 1/√3 और ये 1 आया और इसका √3 और इसका आ जाएगा हमारा इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से हमारा मान आता था। लेकिन अब ये सब करने का समय नहीं है और आज हम आपको एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा इसको आसान करके दिखा। लेकिन अब वो सब करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आ गया है मैजिकल फार्मूला। रूट लगा है और यहाँ पर लिखा है LRL और अपान करके नीचे दिया गया है 4/4R। अब देखिए यहाँ पर L मीन्स होता है लेफ़्ट। ये जो L लिखा गया है L का मतलब जहाँ भी लिखा रहेगा आप समझिएगा लेफ़्ट मीन्स बायाँ और जो R लिखा गया है R का मीन्स होता है राइट मतलब दायाँ। अब ये मैजिकल ट्रिक करके आप चुटकियों में यूँ निकाल देंगे 0 से लेकर 90 डिग्री के किसी भी मान को पूछ लिया जाएगा। 0 अंशों 30, 45, 60, 90 या कोई भी डिग्री आपको इसके बीच की मिलेगी तो आसानी से एक चुटकी में सॉल्व कर देंगे। आप कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं साइन किसका मान निकालें। चलिए निकालते हैं साइन 45 अंश का मान। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आज हम निकाल के देखते हैं। अब ध्यान ये होगा जैसे लाल बटे कक्का वाला फार्मूला लगता था तो उसमें ये होता था कि इस पहला होता था हमारा साइन और फिर दूसरा वाला जो फार्मूला होता था उसको हम कहते थे कास का फार्मूला है और तीसरे फार्मूले को कहते थे ये टैन का फार्मूला है। उसी का ठीक अपोजिट साइन के नीचे होता था कोसेक और कास के नीचे होता था सेक और टैन के नीचे होता था काट। ये आप जानते हैं कि ये सब उसके उल्टे मान हैं, उल्टी वैल्यू है। अब हम देखते हैं साइन का कह रहा है तो हम साइन का फार्मूला ही यूज करेंगे। हमने साइन 45 डिग्री का मान हमको जैसे ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे रूट लेंगे और L/4 दिया गया है। देखिए L/4 है ना साइन की वैल्यू तो रूट तो लगेगा ही, सब में है तो L/4 लिखते हैं। ये नीचे 4 है तो इसको हम 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब L मीन्स होता है लेफ़्ट। देखेंगे 45 कहाँ है और 45 के बाएं तरफ कितने अंक हैं तो 2 ही अंक हैं, एक तो 30 अंश और एक 0 अंश है। 45 के लेफ़्ट माने कि L मीन्स होता है लेफ़्ट, बाएं केवल 2 अंक है तो हम यहाँ पे रूट लगा के 2 अंक लिख देंगे, नीचे अपान करेंगे और 4 लिख देंगे। अब 2 और 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाता है 1√1/2 आता है।
अब देखिए यहाँ पे 1 रूट तो लग ही जाएगा, 2 हम लिखते हैं, और ये इसका वैल्यू आ गई 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 का रूट बन गया √2, तो sin 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरे अपने एक किसी मान को लेते हैं, और अब की बार हम ले रहे हैं cos 60 डिग्री का। हम जाएंगे फिर से ऊपर हम अपने मैजिकल फार्मूले की ओर, और देखेंगे कि cos का फार्मूला क्या दिया गया। cos का दिया गया r/4, r फॉर राइट मतलब दाईं ओर समझते हैं आप, तो हम रूट का सिंबल तो लगाएंगे ही, और यहाँ लिखेंगे r/4। अब हमको देखना क्या है कि cos 60 डिग्री का निकालना है, तो 60 डिग्री जो दी गई है, इस 60 डिग्री के दाहिनी ओर, माने r दिया गया फार्मूला, दाहिनी ओर कितने अंक हैं, तो 60 डिग्री के दाहिनी ओर केवल एक अंक है 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री, तो हम केवल एक अंक है 90 डिग्री है, तो यहाँ r के स्थान पे केवल एक अंक है, इसको हम लिख देंगे, और नीचे 4 है ही, इसको हम 4 लिख ही देंगे। अब देखिए 1 का रूट होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का रूट 2, 1/2 आ गया cos 60 डिग्री का। चलिए अब तीसरा हम प्रूव करने जा रहे हैं, एक tan का भी आपको समझा देते हैं कि tan 30 अंश की वैल्यू हमको निकालनी हो तो किस प्रकार निकालेंगे। तो वही पहले के तरीके से चलते हैं अपने मैजिकल फार्मूले पर, और मैजिकल फार्मूला हमारा कहता है कि tan का फार्मूला होता है L/R, मतलब लेफ्ट भी है और राइट भी है। तो उस फार्मूले को यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं L/R। और अब देखिए हमको 30 डिग्री 30 अंश जहाँ है उसके पहले हमको लेफ़्ट साइड में देखना है कितने अंक हैं, तो 30 अंश के बाईं ओर केवल एक अंक दिखाई पड़ रहा है 0, तो L के स्थान पे 1 ही लिख देंगे, और R राइट तरफ 30 अंश के राइट माने दायां, तो 30 अंश के दाहिनी तरफ हमको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं 1, 2 और 3, तो इसका मतलब हम R के स्थान पे लिखेंगे 3। अब देखिए 1 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 1 ही, और 3 का वर्गमूल हमारा जब बनेगा तो होता है √3। इस प्रकार से हम अपने सभी भी किसी भी 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच के किसी भी मान को आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आपके लिए भी हमने थोड़ा सा क्वेश्चन लिख छोड़ा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या आपको हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर सूचित कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी अच्छे मैजिकल ट्रिक, फार्मूले, हाई स्कूल, इंटर के सभी विषयों की जानकारी इस चैनल पर देने वाले हैं। धन्यवाद आपका, थैंक यू।